सकता। वो एक ही बात कहते थे, निजात हमारे खुदा की तरफ से और बर्रा की तरफ से है, जो तख्त पर बैठा है उसके तख्त की, उसकी सल्तनत की कभी आखिर न होगी। इब्तिदा में कलाम था और वो खुदा के साथ था। ये कलाम खुद खुदा ही था, पहले से उसके साथ था। अंबिया के सहाइफ में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो खातिमुल कमाल है, और मलाकी ने कहा कि वो आफताब सदाकत है, और मत्ती ने कहा वो यहूदियों का बादशाह है। हालेलुया। तो आइए वो जो खुदावंदों का खुदा, आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक, हमारा बादशाह है, उसके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियां सारे, छोटे बड़े, जवान बुजुर्ग, क्योंकि आज का दिन खुशी और शादमानी का दिन है। आज का दिन फतहयाबी का दिन है। आज का दिन ऐसी रूहानी खुशी का दिन है जिसमें लश्करों के खुदावंद की हम्द और सिताइश के लिए आलमगीर कलीसिया अपने घरों से, अपने इलाकों से और अपने खैमों से निकल खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए खुदावंद की मुकद्दस कलाम में से हम सब अहद अतीक में से ज़िक्रिया की किताब, उसका 9 बाब और उसकी 9वीं आयत की तिलावत करेंगे। पुराने अहदनामे में मलाकी की किताब सबसे आखिरी किताब है और मलाकी की किताब से पहले ज़करिया की किताब है। सो हम सब जिनके पास खुदा का कलाम है, हम सब मिलकर खुदा के कलाम को खोलेंगे, और जिनके पास बाइबल मुकद्दस किसी वजह से भी मौजूद नहीं है, हम मिलकर खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनेंगे।
आज का पैगाम खुसूसी तौर पर एक त्यौहारी पैगाम है, एक स्पेशल खुसूसी पैगाम है, जिसमें हम आज सुबह सारे मिलकर खुदावन की हुजूरी में इबादत में मौजूद हैं। सो अगर आप सब ने निकाल लिया है तो आइए खुदावन के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुनते और पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, ऐ बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदा के मुकद्दस और पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। बैठे तशरीफ रखिए सारे। आज हम सब के लिए खुदा का नहायत फजल भरा दिन है कि खुदावन ने हमें एक बार फिर ये मौका अनायत फरमाया कि हम खुदावन की बारगाहों में खुदावन के हजूर आकर खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। बेशक खुदावन ताज़ीम और हम्द के लायक खुदावन है, वही जलाल का बादशाह है, वही खातिमुल कमाल है, वही हय्युल कय्यूम है और वही सादिकुल कौल है। हालेलुया। सो ज़करिया की किताब में एक बादशाह के बारे जिक्र हुआ और एक नबूवत ज़करिया करता है कि एक ऐ बिन्ते सयून, यानी ऐ सयून की बेटियों नहायत शादमान हो, और ऐ यरूशलेम की बेटियों खूब ऊंची आवाज से ललकारो, क्योंकि देखो एक बादशाह आता है जो तुम्हारा बादशाह है। हालेलुया। किनको कहा गया? अहदे अतीक में सयून की बेटियों को, यरूशलेम की बेटियों को कहा गया कि गौर से देखो कि एक बादशाह आता है। और वो बादशाह किस तरह आता है? बल्कि उस बादशाह के बारे में बताया गया कि वो बादशाह सादिक है, वो बादशाह सच्चा है, सादिक है, वो बादशाह उसके हाथ में निजात है और वो हलीम है। हालेलुया। और वो गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार हुआ आता है। और नए अहदनामा में, अहद जदीद के अंदर, चारों अनाजील के अंदर इस पेशन गोई को दोहराया गया है। पुराने अहदनामे में नबी की मार्फत जो पेशन गोई की गई थी, अहद जदीद में जरूर था कि खुदावंद यीशु मसीह इस पेशन गोई को पूरा करें। यीशु मसीह चाहते तो किसी बड़े रथों के साथ, शाहाना तौर पर फरिश्तों के साथ, बड़े मजमा में घोड़ों पर, कीमती घोड़ों पर, शाही घोड़ों पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हो सकते थे। लेकिन जो नबी की मार्फत पेशन गोई की गई थी कि एक बादशाह आता है जो हलीम है, आजिज़ी का इजहार करेगा, वो उसके हाथ में निजात होगी, वो गधे पर, बल्कि जवान गधे पर क्या होगा? सवार होगा। आइए जल्दी से मत्ती की अंजील मेरे साथ देखिए, उसका 21 बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदावन के मुकद्दस कलाम में से तलावत करना शुरू करेंगे। गो के चारों अनाजील में इस वाक्य का जिक्र है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। मत्ती की अंजील उसका 21 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक, मरकस की अंजील 11 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक, लूका की अंजील उसका 19 बाब उसकी 28 आयत से 40 आयत तक, और यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 13 आयत से लेकर 19 आयत तक। लेकिन हम चारों अनाजील को नहीं पढ़ेंगे, इनमें से एक अनाजील में से हम वाक्य लेकर खुदावन के कलाम में से सीखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर जो बैत फिगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कह कर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई
और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यहाँ पर पहली 2 आयात की तलावत हम सबके सामने हमने की है और यहाँ लिखा है कि जब वो यरूशलेम को पहुँचे, यानी खुदावंद यीशु मसीह और उनके शागिर्द जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे और वो जो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी कर रहे थे, वो सारे यरूशलेम में जैतून के पहाड़ के पास जो बैतफगे के पास है वहाँ पर आए। और यीशु मसीह के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे और वहाँ खुदावंद यीशु मसीह 2 शागिर्दों को बुलाते और उन्हें ये हुक्म जारी करते हैं कि जाओ सामने के गांव में जाओ और वहाँ पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम पाओगे, उसे खोलकर मेरे पास ले आना। तीसरी आयत में लिखा है, अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इसकी ज़रूरत है। यानी कि जब कोई शख्स कहीं जाता है, कहीं से सामान उठाने लगता है, तो जो उसका मालिक होता है, जो उसकी हिफाजत करता है, जिसकी सुपुर्दगी में होता है, वो कोई ना कोई सवाल ज़रूर करता है। इससे पहले कि शागिर्द अपने मालिक, अपने आका, अपने रबी, अपने उस्ताद से कहते कि मालिक क्या गधी का बच्चा वो हमें लाने देंगे या नहीं, हम किसी से बात करें, पूछें, कीमत दें, क्या करें। खुदावंद यीशु मसीह उनके पूछने से पहले, सवाल करने से पहले उन्हें कहते हैं अगर कोई पूछे तो ये कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। लिखा है कि फिल फॉर वो उन्हें बेच देंगे, यानी जो गधी का मालिक है वो फौरन उन्हें क्या करेगा, तुम्हारे साथ रवाना कर देगा, बेच देगा। चौथी आयत में लिखा है ये इसलिए होगा क्योंकि ये नबी की मार्फत कहा गया था ताकि पूरा हो। 5वीं आयत, सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया, मिलकर सारे कहें हालेलुया। 5वीं आयत में क्या लिखा है, अभी हमने पढ़ा मिलकर सबने, सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आइए मिलकर कहें, सयून की बेटी से कहो, ऊंची आवाज से, सयून की बेटी से कहो देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ये कहाँ लिखा गया पुराने अहदनामे में? ज़करिया की किताब 9वें बाब की 9वीं आयत में। आज के दिन आपको जिंदगी भर ये पेशन को याद रहनी चाहिए कि यह अहद अतीक में ज़करिया की किताब 9 बाब की 9 आयत में लिखा गया। जुबानी अगर कोई पूछे कि ये आज का दिन आप पाम संडे का दिन आप किस याद में मनाते हैं, अहद जदीद नए अहदनामे में तो यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए, लेकिन आप अहद अतीक यानी पुराने अहदनामे का भी हवाला दे सकते हैं कि नबी की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह ने उस पेशन गोई को, उस बात को जो नबी ने बादशाह के बारे में पुराने अहदनामे में की, वो नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी की थी। ज़करिया की किताब इस बात का हवाला देती है। और आगे लिखा है कि उस सहून की बेटियों से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है और वो क्या है, हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। 6ठी आयत, पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। शागिर्द सवाल जवाब करने नहीं लगे कि कैसे होगा, वो हमसे कीमत मांगेंगे, वो रुपए पैसा मांगेंगे, वो क्या पता वो आने दें या ना आने दें। लेकिन जैसा उनके मालिक ने, आका ने, रब्बी ने, उस्ताद ने, खुदावन ने कहा, वो फौरन निकले और जो हुक्म खुदावन यीशु मसीह ने उन्हें दिया और उसको वो पूरा करने के लिए चले गए। 7वीं आयत में लिखा है, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर यानी यीशु उन पर बैठ गया। और भीड़ में अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। आज जो डेकोरेशन हम अपने इलाकों में देख रहे हैं, गलियों में देख रहे हैं, इसका हवाला, इसकी तस्दीक हमें कलाम मुकद्दस में से मिलती है। इसकी याद हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलती है कि लोगों ने क्या किए, कपड़े बिछाए। बाहर जब चर्च के बाहर हमने देखा है बड़े खूबसूरत पर्दे भी ऊपर से लगे हुए हैं।
खजूरों की डालियां भी हमने लगाई हुई हैं। तो ये सब उसी याद को ताज़ा कर रहे हैं कि जब हमारा मुनज्जी खुदावंद बादशाह शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ तो इसी तौर से लोगों ने उनके सामने अपने कपड़े बिछाए और खजूर की डालियां काट कर उसके राहों में बिछाई। नामी आयत में लिखा है, और भीड़ उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी। यीशु मसीह के आगे भी भीड़ थी और पीछे भी भीड़ थी, और पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना। क्यों? क्योंकि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशना। हालेलुया। होशना, यहाँ पर होशना के बारे में जो मैं बात करते करते ज़बूर के हवाला मैंने पढ़ा है। ये ख़ास तौर पर यहूदी लोग ईद ख़याम के तौर पर इस आयत की तिलावत किया करते थे, ज़बूर नंबर 118 और उसकी 25 आयत में, और 26 आयत की वो ख़ुसूसी तौर पर उस वक्त पहले हिस्से की तिलावत करते थे जब नारे लगाने का वक्त आता था। आज आपने बाहर ये भी हमने भी गाया भी है और नारे भी लगाए हैं। यहूदी लोग भी जुलूस निकाला करते थे ईद ख़याम के मौका पर। इसराइली भी ईद ख़याम, ईद तजदीद के मौका पर जुलूस निकाला करते थे, और वो ज़बूर 118 की 25 आयत और ज़बूर 118 की 26 का पहला हिस्सा कहा करते थे, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। ज़बूर की किताब की भी पेशन गोई अहद जदीद के अंदर, नए अहदनामे में खुदावन यीशु मसीह उस वक्त पूरी कर रहे हैं, और वो लोग खुदावन यीशु मसीह के सामने ये भी कह रहे हैं कि बादशाह हमें बचा ले, और ये भी इकरार कर रहे हैं कुछ लोग कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। और मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है कि ये ईद ख़याम के तौर पर जुलूस यहूदी निकालते थे, और इसी तरह के नारे, जिस तरह के हम नारे लगा रहे हैं होशना के, खुदावंद हमें बचा ले, तू ही हमारा निजात दहिंदा और तू ही हमारे बचाने वाला है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, हमने भी मिलकर कहा। वो भी ईद ख़याम के मौका पर ये मनाया करते थे। आगे वापस मेरे साथ मत्ती की अंजील में ही आइए। जहाँ से हमने छोड़ा था हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। मत्ती की अंजील 21 बाब हमने नामी आयत में पढ़ा था, मैं दोबारा दोहरा के फिर आगे चलूँगा। यहाँ लिखा है, भीड़ उसके आगे आके जाती और पीछे पीछे चली आती थी और पुकार के कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशना। 10वीं आयत में लिखा है, और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? जो लोग यस्सु को जानते ना थे वो सवाल करने लगे कि इतनी बड़ी भीड़ इस शख्स के आगे और पीछे है, ये शख्स है कौन? सवाल होने लगा कि ये कौन है। आज हमारे लिए जो खुसूसी तौर पर पैगाम है वो ये है कि ये शख्स मेरे लिए और आपके लिए ज़ाती तौर पर कौन है। अगर वो बादशाह है तो क्या मेरी ज़िंदगी पर उसकी हुकूमत है? अगर वो निजात दहिंदा है तो मैं निजात याफ्ता हूँ। अगर वो बचाने वाला है तो उसने मुझे बचा लिया है। सवाल ये है कि आज ये शख्स जिसके नाम से हम जुलूस निकाल रहे हैं, जिसके नाम से हम डेकोरेशन कर रहे हैं, जिसके नाम से हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, जिसके नाम से हम कौमों से लड़ने के लिए तैयार हैं, जिसके नाम से हम मौतों को, भूखों को खाना खिलाने के लिए तैयार हैं,
वो आखिरी शख्स मेरी जिंदगी में कौन है। हालेलुया। उसको जाती तौर पर जानने की जरूरत है। सवाल ये है कि ये मेरे लिए कौन है। लोग ये सवाल करने लगे कि ये शख्स कौन है। ज़बूर नवीस इसके बारे में क्या कहता है? इस बादशाह के बारे में जिसको कहा जा रहा था होशना, जिसको कहा जा रहा था खुदावन के नाम से आता है, जिसको कहा जा रहा था कि इसके आगे और पीछे भीड़ है, इसको ज़बूर में दाऊद क्या कहता है? आइए ज़बूर 24 निकाले मेरे साथ। ज़बूर की किताब उसका 24 बाब यानी ज़बूर नंबर 24 जो हमने मिलकर भी गाया, उसकी 8वीं आयत जल्दी से देखेंगे। यहाँ लिखा है, एक बादशाह का जिक्र है जो हम कह रहे हैं कि ये फरिश्ता मसीहों का नगमा है। यहाँ लिखा है ये जलाल का बादशाह कौन है। यहाँ पर भी एक सवाल दाऊद करता है। इससे पहले कि नए अहदनामे में अहद जदीद में एक सवाल होता कि ये शख्स कौन है, ये बादशाह कौन है, दाऊद ने भी ये सवाल किया था आज से कई हजार साल पहले। जो मैंने कहा कि आप सोचें कि ये आपके लिए जाती तौर पर कौन है, दाऊद ने भी सवाल किया था कौम बनी इस्राइल से कि ये बादशाह कौन बादशाह है। जवाब आता है, खुदावंद जो कवि और कादिर है, खुदावंद जो जंग में जोरावर है। ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो, ऐ अब्दी दरवाजों उनको बुलंद करो और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। हालेलुया। ये बादशाह कौन है? ये बादशाह जलाल का बादशाह है। सवाल हुआ था, दाऊद ने सवाल किया था, ये बादशाह कैसा बादशाह है, ये बादशाह कौन सा बादशाह है, ये बादशाह क्या करता है। वहां आगे चलकर नीचे यही जवाब मिलता है कि बादशाह आम बादशाह नहीं है। ये दुनिया की तरह और जंगों में जो हार जीत वाले हार जाते हैं, मर जाते हैं, ये वो बादशाह नहीं, बल्कि ये अनोखा बादशाह है, अलग बादशाह है। ये कवि और हमेशा कादिर मुतलक बादशाह है। हालेलुया। और ये बादशाह जंग में जोरावर बादशाह है। इस बादशाह की ताकत, इस बादशाह की कुव्वत की तादाद और इंतहा नहीं है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, बल्कि ये लश्करों का खुदा है जिसने सारी कायनात को वजूद बख्शा है। हालेलुया। फिर ये सब दोहराने के बाद लिखा है कि अब्दी दरवाज़ों उनको बुलंद करो क्योंकि जलाल का बादशाह दाखिल होगा। दूसरी बार फिर सवाल होता है कि जलाल का बादशाह कौन है, और दाऊद फिर रिपीट करता है, ये बादशाह सिर्फ कादिर मुतलक खुदा नहीं है, ये बादशाह सिर्फ कवि बादशाह नहीं है, ये बादशाह सिर्फ जोरावर बादशाह नहीं है, ये बादशाह वो बादशाह नहीं है जिसके सामने दरवाजे ऊंचे किए जाएं, बल्कि ये बादशाह लश्करों का बादशाह है। हालेलुया। और ये वो बादशाह है जो खुदावंदों का बादशाह है, क्योंकि वही जलाल का बादशाह है। दाऊद ने तो बता दिया कि ये कौन सा बादशाह है, दाऊद ने बता दिया कि वो कौन सा बादशाह है, लेकिन सवाल फिर वही है कि ये बादशाह अगर मेरा भी बादशाह है तो क्या ये मेरी ज़िंदगी पर हुकूमत करने के लिए तैयार है, या मैंने अपनी ज़िंदगी इस बादशाह की सुपुर्दगी में दे दी है। क्या मैं उसका हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं जो कुछ वो बादशाह कहे, आज क्या मैं अपने कपड़े, अपनी ज़िंदगी, अपने रूह जान बदन को उसके सामने निछावर करने के लिए तैयार हूँ? एक डिक्शनरी कमेंट्री में इसी बादशाह के बारे में कहा गया, इंग्लिश और उर्दू में दोनों में मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ही इज़ राइटफुल किंग, ये रास्ती से बड़ा यानी रास्तबाज बादशाह है। हालेलुया। दूसरा, दी विक्टोरियस किंग,
ये फातेह बादशाह है। तीसरा द जेंटल किंग, ये एक नहायत शरीफ बादशाह है, हलीम बादशाह है, हम्बल किंग है ये। और ज़बूर में 24 में जो कमेंट्री में इसको मैंने निकाला है, यहाँ लिखा है ये नगमा इसलिए भी लिखा गया, ये ज़बूर इसलिए भी लिखा गया इस बादशाह की तारीफ में कि दी सॉन्ग ऑफ द किंग, ये बादशाह का नगमा सराई का भी गीत है इस बादशाह के लिए। ज़बूर 24 उस बादशाह की नगमा सराई हमद का भी गीत है। और ये बादशाह यानी द किंग ऑफ ऑल, ये तमाम कौमों का बादशाह है। ये सिर्फ यहूदियों के बादशाह के तौर पर ही नहीं आया, बल्कि सारी कौमों के लिए भी आया। सिर्फ मसीहों के लिए नहीं आया, बल्कि हर एक कौम, कबीले, उम्मत और कायनात में हर एक शख्स के लिए ये बादशाह इस ज़मीन पर आया, हुकूमत करने के लिए उन पर आया। द किंग ऑफ ऑडियंस, ये सामईन का बादशाह है, देखने वालों का बादशाह है। द किंग ऑफ गेट्स, ये दरवाज़ों पर बादशाह है। द किंग ऑफ हेवन, ये सिर्फ ज़मीन का बादशाह नहीं, यहाँ लिखा है द किंग ऑफ हेवन, यानी ये आसमान का भी बादशाह है। हालेलुया। दुनिया के बादशाह तो शायद एक मुल्क की हुक्मरानी करते हैं, एक सूबे की हुक्मरानी करते हैं, एक बर्रे आज़म की हुक्मरानी करते हैं, लेकिन ये बादशाह जो मेरा और आपका बादशाह है, ये सारी कायनात का भी बादशाह है और आसमान का भी बादशाह है। हालेलुया। अहद अतीक में कहा गया है ये मल्के सदक का सालिम का बादशाह है। अंबिया के सहाइफ कहते हैं ये खातिमुल कमाल बादशाह है। और किसी शायर ने कहा, बल्कि बाइबल मुकद्दस ने ही कहा कि ये सादिकुल कौल बादशाह है, ये जो कहता है वो पूरा करता है, ये सच्चाई से, रास्ते से भरा हुआ बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1 सवाल ये है आज के पैगाम का, ये बादशाह मेरे लिए और आपके लिए क्या है, कौन सा बादशाह है? आज आपने फैसला करके जानना है कि ये बादशाह मेरे लिए कौन सा बादशाह। अब जो दूसरी बात है इस पैगाम, उसने मुझसे कहा इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। पुराने अहदनामे में एक पेशन गोई हुई थी, मत्ती में वो पूरी हुई। मुकाशवा में यूहन्ना को रोया दिखाई गई। यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में कहा गया कि खुदावंद यीशु मसीह पहले आ चुके हैं आज से 2000 साल पहले, लेकिन अब वो दोबारा आने वाले हैं। और लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। और 12वीं आयत में लिखा है देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास। इस किताब में जो बातें लिखी हैं क्या वो टल सकती हैं? हरगिज नहीं। खुदा का कलाम हमेशा अटल है, कायम है और खुदा इसके साथ खड़ा है। यीशु मसीह ने पेशनगोई का पूरा किया, पहली पेशनगोई को जिक्रिया की, लेकिन अब वो मुकाशवा की रोया और पेशनगोई को पूरा करने के लिए जल्द जमीन पर आने वाले हैं। और बारहा मुकाशवा की किताब में दोहराया गया और यूहन्ना कहता है कि वो बादशाह आने वाला है और उसने कहा मैं देर नहीं करूंगा, बल्कि देख मैं जल्द आऊंगा और मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, अव्वल और आखिर हूं, इब्तिदा और इंतहा हूं। हालेलुया। सो मेरी बहनों भाइयों, इस पैगाम को मुख्तसर करते हुए कि यीशु मसीह अब जल्द आने वाले हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस की हर एक नुक्ता कभी टल नहीं सकता, मिट नहीं सकता, उसका पूरा होना जरूर है। तो क्यों ना आज के दिन हम अपने आप को उस बादशाह की हकीकी आमद के लिए तैयार कर लें।
14वीं आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। ज़बूर की किताब में लिखा है कि बादशाह दरवाज़ों से दाखिल होता है, आप भी दरवाज़ों से दाखिल होंगे अगर आपके जामे बर्रा के खून से धुले होंगे। हालेलुया। खुशखबरी है उनके लिए जिनके जामे बर्रा के लहू से धुले हुए हैं। खुशखबरी है उनके लिए हकीकी तौर पर आज जो निजात याफ्ता हैं, बच चुके हैं। होशना उनके लिए वाकई उनके लिए मुबारक बात है, मुबारक नारा है जो यसु मसीह के खून से धुल चुके हैं। मुबारक हैं वो लोग जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। आज भी इबादत के बाद पानी के बपतिस्मे है। आज भी कईयों के लिए एक नया दिन है, नई पैदाइश का दिन है, खुशी और शादमानी का दिन है कि उनके नाम किताब हयात में आज लिखे जाएंगे। मुबारक हम में से वो लोग जिनके पहले से किताब हयात में नाम लिखे गए हैं। मुबारक हैं वो लोग जिनके किताब हयात में आज लिखे जाएंगे। लेकिन बड़ा दुख और अफसोस उन पर होगा जो आज के पैगाम को भी सुनकर रद्द कर देते और कहेंगे कि वक्त आने पर देखा जाएगा। शायद आज ही का वो पाम संडे है, खजूरों का इतवार है, जिसमें हकीकी तौर पर बादशाह को दिल के दरवाज़ों में दाखिल होने के लिए मौका देने का वक्त है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद कीजिए सारे। Hosanna,
अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाएंगे और उसका कलाम आसमान जमीन टल जाए, उसका कलाम पूरा हुए बगैर रह नहीं सकता। तो आइए आप You are watching AGTV.